हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये रैकेट आया है रिपेयर होने के लिए। तो दोस्तों उसको कहना था कि कस्टमर का है दोस्तों ये चल नहीं रहा है। तो दोस्तों हम इसमें चेक करेंगे कि क्यों नहीं चल रहा है और क्या रीज़न हो सकता है इसका चलने का। तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखाऊंगा दूसरे बोर्ड में इसे चार्जिंग पे लगा के। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल भी चार्जिंग भी नहीं चल रही है। जैसे मैं हिलाता हूँ तो यहाँ पर अभी भी हमारी चार्जिंग नहीं चल रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जलनी चाहिए थी, वो हमारी बिल्कुल भी अभी नहीं जल रही है। तो दोस्तों क्या रीज़न हो सकता है उसका मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये हिल रहा है और हिलाने का जो रीज़न है दोस्तों, यहाँ पर हिल तो रहा है पर यहाँ चार्जिंग रुक चुकी है। ठीक है, परमानेंट के लिए। तो दोस्तों मैं वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो दोस्तों अब इसे खोलते हैं काउंटर पे। तो मैं आपके सामने खोलता हूँ इसे और फिर आपको दिखाऊंगा कि दोस्तों ये किस वजह से हमारा बंद हुआ है और किस वजह से नहीं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आ जाती है हमारे इसमें बैटरी। तो यहाँ पर हम बैटरी को चेक करेंगे कि कितनी वोल्टेज हमारी इसमें आ रही है। तो हमने मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज पे लगाया और फिर हम इस पर चेक करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए आपके सामने ये सब चीज़। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, इसे सही से लगाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें 250 इसमें प्रजेंट है, यानी कि वोल्टेज 250 है। तो अब इसे चार्ज करके देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमने इसे चार्ज करते हैं और फिर इसका वो देखेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सप्लाई में दोस्तों कितनी वोल्टेज हमारी आ रही है प्रॉपर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों 465 के करीब आ रही है। तो दोस्तों वोल्टेज हमारी सही है, तो हमें इतने पे ही हमें इसे चार्ज करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसे प्लस पे प्लस लगाना है और माइनस पे माइनस। तो दोस्तों आप देख लीजिए प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस है। वैसे इस पर लिखा रहता है बैटरी पर, तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों हमने ये लगा दिया है और लगाने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ सप्लाई। यहाँ पर हमारे बिल्कुल भी एम्पियर नहीं ले रहा है, यानी कि 4.5 पे लग रही है सप्लाई। मैं इसकी बढ़ाता हूँ तो फिर भी हमारी एम्पियर बिल्कुल भी बैटरी नहीं ले रही है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब है दोस्तों हमारी ये आप देख लीजिए वायर भी हमारा सब चीज़ लग रहा है। ठीक है, तो हमारे फिर भी वोल्टेज नहीं आ रही है, यानी कि एम्पियर नहीं ले रहा है चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों इसका रीज़न हो सकता है हमारा कि हमारी ये बैटरी ख़राब है। क्योंकि दोस्तों अगर एम्पियर ही नहीं लेगा तो हमारी ये बैटरी ख़राब है, तो हम इसे बैटरी को बदल देंगे और दूसरी लगा देंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे दोस्तों दूसरा रीज़न क्या हो सकता है इसे चलने का। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों बैटरी बदल के देखेंगे, फिर उसके आगे देखेंगे दोस्तों क्या फॉल्ट है क्या नहीं। तो यहाँ पर हमने बैटरी बदल दी है, वो इसके वायर हटा दिए और दूसरे वाले लगाते हैं। यहाँ पर वायर भी और बैटरी भी। ठीक है, ये वायर थोड़े लूज है तो दूसरे वाले लगा देंगे और छोटे भी हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने ये दूसरी बैटरी ली है लिथियम आयन। वैसे दोस्तों ये चल नहीं पाती है क्योंकि इसमें ये दोस्तों बेनिफिट नहीं है इसे लगाने का, पर मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि दोस्तों ऐसी वैसी ये जो लिथियम आयन बैटरी रहती है ऐसी नहीं चलती है जैसी इसमें निकली है। सेम ऐसी लगा सकते हो आप। ये तो मैं आपको चेक करने के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी आपने कमेंट करी थी सर इसमें ये वाली बैटरी नहीं चलती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली बैटरी कामयाब नहीं है, ये वाली लगाइए, क्यों जिसमें जो बैटरी लगे वही लगाइए। तो दोस्तों अब इसे चेक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हमें ये जो ट्रांजिस्टर रहता है यहाँ पर ट्रांजिस्टर भी चेक करना होता है। मैं आपको चेक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक पे 46 आ रही है और दूसरे पे 310 आ रही है, यानी कि थोड़ी कम आनी चाहिए थी, पर आ रही है बहुत कम। ठीक है, इतनी भी कम नहीं आनी चाहिए थी जितनी इसमें 46-47 आ रही है, वो बहुत कम है। तो दोस्तों हमारा ऐसे रीजन में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, इसे बदल देना चाहिए और इसे बदलने पर ही दोस्तों हमारा फिर ये अच्छे तरीके से चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने पहला रीज़न आपको बता दिया है कि किस वजह से ख़राब होता है। तो मैंने आपको बताया कि बैटरी आपको चेंज करके देखनी होगी। अगर आपका ये चल जाएगा तो ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी नहीं चलता है तो दोस्तों सबसे पहले ट्रैक कीजिए जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर रहता है। तो दोस्तों इसमें ट्रांजिस्टर कौन सा रहता है जो अभी मैंने आपको दिखाया था, इसमें NPN का। ठीक है, वो वाला ट्रांजिस्टर रहता है। तो इसमें इसकी जो ये रहती है टर्मिनल, उसकी आप वो चेक कर सकते हो कि हमारा NPN है या PNP है, यानी कि नंबर डाल के गूगल पर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वैसे इसे निकाल के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा और फिर आपको चेक कराऊंगा। तो दोस्तों एक इस पर जो बीच वाले पे आ रही थी हमारी, इस पर कंटिन्यूटी मोड पे लगा के वो बहुत कम आ रही थी। तो वो हमारी दोस्तों वो गलत है, क्योंकि हमारी यहाँ पे हमारी आनी चाहिए थी 350 तीसरी वाली पिन पर आ रही है, तो यानी कि दूसरे वाली पिन पे भी उसके लगभग ये आनी चाहिए थी। तो दोस्तों ये इस वजह से ये ख़राब है। ठीक है, मैंने इसके चेक करने का तरीका बता दिया है आपको। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, ये नंबर है इसका, आपको चमक रहा हो तो। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर ये वाला नंबर है और दूसरे वाला हमें 139 लगा देंगे BD। तो ये टर्मिनल को आपको देख के लगाना होगा कि यह NPN है या PNP है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाले हमने इसके हिसाब से ही इसमें लगा दिया। तो दोस्तों आपको सेम नंबर की इसमें लगानी होगी, NPN है या PNP है वो देख के आप लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो छोटे वाला आपको लगा देना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसकी लैग काट लेंगे क्योंकि दोस्तों बहुत लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पर लैग काटने के बाद फिर आपको चेक कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी लैग काट ली है और लैग काटने के बाद दोस्तों इसमें सोल्डिंग करेंगे और सोल्डिंग करने के बाद फिर इसे फाइनली आपको चेक कराएंगे दोस्तों चलता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी लैग काट दी है और इसमें सोल्डिंग करेंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि हमारे इसमें सप्लाई आने लग जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सप्लाई में इसमें लगा दिया ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों हमने आपके सामने बता दिया कि ट्रांजिस्टर इसमें बदल दिया है और अब सोल्डिंग कर रहे हैं। तो सोल्डिंग करने के बाद दोस्तों अब इसका आखिरी फॉल्ट देखेंगे दोस्तों है क्या, क्योंकि दोस्तों अगर जब तक फॉल्ट फाइंड नहीं होगा तो जब तक हम ऐसी फॉल्ट को ऐसे सॉल्व करते रहेंगे और फिर हम इसे चेक करते रहेंगे। तो दोस्तों हमने ये ट्रांजिस्टर बदल दिया, जो कि हमारा था ये 139। तो यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर को बदल दिया और मैं अभी इसकी सोल्डिंग जो थी वो मैंने करी थी, तो इसे सफा कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो दोस्तों जैसा आपका ट्रांजिस्टर निकला है सेम नंबर का, वो सेम का ऐसे ही लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इसका एमीटर बेस कलेक्टर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी लाइट आ चुकी है अब। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, वहाँ पर हम चेक करेंगे वहाँ पर हमारी लाइट जा रही है या नहीं जा रही है वहाँ तक करंट। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑन किया और यहाँ पर मैं आपको चला के दिखाऊँगा अब। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी हमारा करंट वहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो दोस्तों अब जो यहाँ पर हमारे वायर है अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बल्ब तो ग्लो हो रहा है पर यहाँ तक हमारा करंट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों वो किस वजह से नहीं आ रहा है अभी मैं आपके सामने चेक करूँगा कि किस वजह से करंट नहीं जा रहा है वहाँ तक। तो यहाँ पर पहले वायर हटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें वायर हटाएँगे और फिर इसमें चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों आयरन चल नहीं रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा कालस से जम गई है, तो इस वजह से हमारा आयरन नहीं चल रहा है। तो दोस्तों मैं इसके वायर को हटा लेता हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके वायर को हटाएंगे और फिर आपको चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए वायर हमारे ये हट चुके हैं और यहाँ पर अब हम करंट चेक करेंगे दोस्तों हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमने ऑन किया और यहाँ पर हम इसे ऐसी जो हमारे ये बटन है यानी कि स्विच, इसे प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम करंट देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करंट बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहा है जैसे हमने टच करके देखा। तो अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो जाली है बीच वाली। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा करंट आ रहा था, जो बीच वाली जाली है दोस्तों इसकी, जो हमारा जहाँ पर हमारा मच्छर फंस जाता है करंट लग जाता है उसे, तो यहाँ पर हम इसे जो जाली है उसे अच्छी तरीके से सही करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इसे खोलते हैं और खोलने के बाद या तो आप खोल सकते हो दोस्तों या आप इसे रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों वैसे आपको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऊपर की साइड से भी आप इसे ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों ये जाली तक क्यों करंट नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि जो ऊपर की और नीचे की जो जाली है दोस्तों इसमें जो ये लगी रहती है, तो ये वाली हमारी आपस में टच रहती है। तो टच रहने की वजह से हमारा दोस्तों करंट नहीं पहुंच पाता वहाँ तक। तो करंट इस वजह से नहीं पहुंच रहा है दोस्तों, जिससे कि ये जाली आपस में टच है ऊपर की भी और नीचे की साइड की भी। तो ये हल्की हल्की सी आपको पेंचकस की सहायता से उठा देनी होगी, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जहाँ जहाँ से आपकी दबरी है ये नीचे की साइड से टच हो रही है दोनों साइड से, तो उसे हल्की सी आपको बीच में रखनी होगी। तो दोस्तों इसे बीच में रखेंगे और फिर हमारी ये सही हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे लगभग थोड़ी सी सही कर दी है, अभी और चेक करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमने इसे भी रख दिया है। ठीक है, और चेक कर लें दोस्तों कि कहीं से हमारी उठ तो नहीं रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने हल्की हल्की सी अभी है हमारा इसमें फॉल्ट। तो दोस्तों अभी तक इसमें पहले अभी इसे चेक करते हैं फिर से लगा के कि हमारा फॉल्ट फाइंड हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसे लगाना है और फिर इसे चेक करना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चेक करना होगा जैसे मैंने आपको दिखाया कि सबसे पहले हमें पूरा फॉल्ट को क्लियर करना होगा कि कहाँ कहाँ हमारा फॉल्ट आ सकता है और किस वजह से फॉल्ट आ सकता है। तो दोस्तों आपको सामने दिखाया मैंने। तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्पार्क हमने हटा दिया, आप बिल्कुल म्यूट कर दिया करंट, जिससे कि हमारा करंट नहीं मारे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर हाथ लगाते हो तो दोस्तों आपका यहाँ पर करंट भी लग सकता है। तो यहाँ पर आप इसे सोल्डरिंग करेंगे ऐसी वायर की और फिर इसे देखेंगे कि दोस्तों चलता है या नहीं अभी। तो यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं ऐसे जैसे हमने हटाया था।
ठीक है दोस्तों। तो जैसे हमने इसे हटाया था ऐसे इसमें लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा लग चुका है। और दूसरा वायर भी अभी लगाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से दूसरा वायर भी लग चुका है। तो दोस्तों अब हम चेक करेंगे दोस्तों हमारा वहाँ तक करंट पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। तो यहाँ पर हमने इसे चलाना है और फिर ऐसे टच करके देखना है पेचकस की सहायता से। आपको उंगली नहीं लगानी है, क्योंकि आप उंगली लगाते हो तो आपको करंट लग सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसे जो स्विच है दोस्तों यहाँ पर प्रेस करना होगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी लाइट भी जल रही है। ठीक है, जो ग्रीन वाला बल्ब रहता है तो वो हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे दोस्तों, अभी भी हमारा वहाँ पे स्पार्क नहीं उठ रहा है। आप देख लीजिए जाली के यहाँ पर, तो हमारा स्पार्क नहीं हट रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्पार्क यहाँ पर देखा तो दोस्तों यहाँ तक आ रहा है, पर वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने करंट देखा, यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जाली तक लगाया, पेचकस लगा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ तक हमारा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अब इसे फिर से देखेंगे दोस्तों क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो जाली है दोस्तों इसकी, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से करना होगा, जिससे कि हमारा यहाँ पर करंट बन जाए। तो यहाँ पर जाली को एक एक करके आपको देखना होगा। तो दोस्तों मैंने अब अपने दूसरे वाले काउंटर पर रख लिया है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर बल्ब तो ग्लो हो रहा है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पर बल्ब ग्लो हो रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमने बल्ब देखा और फिर यहाँ पर हमने करंट भी देखा दोस्तों। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, दोबारा से यहाँ तक करंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक करंट आ रहा है, वहाँ तक जन नहीं जा रहा है। तो अब फिर से हम इसे दोबारा से इसे सही करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। जहाँ पे आपकी नीचे की साइड हो रही है, टच हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ऊपर की साइड उसे बीच की साइड में लाना होगा। तो दोस्तों हमने सही कर लिया है, अभी आप इसको चेक कराएंगे दोबारा से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा करंट आ चुका है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जाली आपको हल्की सी उठानी है और फिर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों हमने ये जाली ऊपर की साइड को उठाई हल्की सी, तो यहाँ पर हमने उठाई, तो हमारा दोस्तों ये जो प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे मैं पेचकस लगाता हूँ तो यहाँ तक हमारा करंट बिल्कुल अच्छी तरीके से बन रहा है, क्योंकि ऊपर की जाली में भी टच हो रही है और नीचे की साइड में भी। अगर दोनों आपका एक अर्थ रहता है दोस्तों और एक हमारा न्यूट्रल रहता है, वो एक न्यूट्रल और एक आपका फेस, तो दोस्तों आपस में जो टच करोगे उसे, तो हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करेगा। क्योंकि टच जब भी होएगा दोस्तों स्पार्किंग बनेगी। तो यहाँ पर हमारी स्पार्किंग बिल्कुल अच्छी तरीके से बन रही है। तो दोस्तों आपको टेस्टर में भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल फेस की तरह करंट आता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप दोस्तों, बिल्कुल इसमें ज़्यादा करंट आता है। तो ये हमारा टेस्टर भी ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से चल चुका है। अब आपको पैक करके अब आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम इसे पैक करते हैं और फिर आपको फाइनली टेस्ट कराएंगे। तो दोस्तों ये अब तो चल चुका है आपके सामने, और इसे बंद करके अब दोस्तों एक बार और फाइनल दिखा देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इसे खोला था ऐसे हम इसे बंद कर देंगे और स्विच को लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे स्विच को लगा दिया है और इसे बैटरी को भी लगा देंगे यहाँ पर, जैसे हमने हटाई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने बैटरी को भी ऐसे लगाना है और इसे जो इसके पेज थे दोस्तों ऐसे इसे भी लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे पेज को लगा दिया है और लगाने के बाद दोस्तों अब आपको दिखाते हैं दोबारा से। यहाँ पर बल्ब ग्लो हो रहा है दोस्तों हरे वाला, और यहाँ पर हम इसे टच कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर स्पार्किंग भी अच्छी तरीके से हो रही है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करने लग गया है। तो आपके सामने दोस्तों जो जो फॉल्ट निकला वो हमने फाइंड करा और बिल्कुल अच्छी तरीके से चलने भी लग गया है। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर ये वाला फॉल्ट आता है तो ऐसे आप इसे ठीक कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।